बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 112 पर हिंदी विषय को लेकर जो पाठ है उसकी जानकारी लेंगे। जैसे कई प्रकार के संशोधकों ने, कई प्रकार के वैज्ञानिकों ने आज तक खोज की, संशोधन किया, कई प्रकार की जानकारी हासिल की। इसी प्रकार जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, भास्कराचार्य, गैलीलियो, न्यूटन आदि संशोधकों ने तथा शास्त्रज्ञों ने कई प्रकार के शोध संशोधन का कार्य किया। इसी को लेकर आज हम एक गुणी गणित के शिक्षक, प्रधानाचार्य, अध्यापक थे, जिन्होंने गणित के बारे में, मैथ्स के बारे में कई प्रकार के संशोधकों का कार्य किया, जैसे संख्याओं के बारे में। उन्हीं की जानकारी आज हम पाठ 112 नंबर पन्ने पर है। पाठ का नाम है गणित के गुणी रामानुजन। तो आज हम श्रीनिवास रामानुजन की जानकारी लेंगे। पन्ना नंबर 112। श्रीनिवास रामानुजन 20वीं शताब्दी के महानतम गणितज्ञों में से एक माने जाते हैं। 20वीं सदी में एक महान गणित के शिक्षक माने जाते हैं। गणित में संख्याओं के सिद्धांत पर रामानुजन के प्रभाव के बराबरी कोई नहीं कर सकता। गणित के संख्याओं के बारे में जो सिद्धांत रूपी जानकारी रामानुजन ने दी है, तो उनकी बराबरी अभी तक किसी भी शास्त्रज्ञों ने, गणित तज्ञ ने की नहीं है। उन्होंने गणित की शताब्दी की पुनः खोज के साथ ही कई नई खोजें की। गणित की शताब्दी के साथ साथ कई प्रकार के खोज का कार्य उन्होंने किया अंकों के माध्यम से। श्रीनिवास रामानुजन अयंगर का जन्म चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर ईरोड में 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। देखो, श्रीनिवास जी रामानुजन का जन्म, अयंगर का जन्म चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर ईरोड गांव में 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर एक कपड़ा व्यापारी के पास लेखाकार के तौर पर काम करते थे। उनके पिता कपड़ा व्यापारी के पास काम करते थे, लेखाकार के माध्यम से, यानी लेखन का कार्य करते थे, चोपड़ी लिखना। इनकी माँ का नाम कोमल तामल था। उनकी माँ का नाम कोमल तामल था। यह अपने माता पिता की पहली संतान थे और वह पहली ही संतान थे गणित के रामानुजन। गणित में रामानुजन की तीव्र रुचि थी। पता बचपन में चल गया। तीव्र रुचि यानी आवड़ थी, उन्हें अच्छा लगता था गणित के बारे में कार्य करना, पढ़ाई करना। आरंभिक विद्यालय में गणितीय प्रतिभा के लिए उन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। आरंभिक विद्यालय में गणितीय प्रतिभा के लिए उन्होंने अनेक प्रकार पुरस्कार प्राप्त किए। स्कूली दिनों में रामानुजन को जॉर्ज श्रूविजर का एक शोध प्रबंध पढ़ने का मौका मिला। स्कूली दिनों में ही रामानुजन को, श्रीनिवास रामानुजन को जॉर्ज श्रूविजकर का एक शोध प्रबंध पढ़ने को मिला। इस किताब ने उन पर व्यापक प्रभाव डाला और उस किताब ने उनके ऊपर व्यापक प्रभाव डाला, यानी वो उसकी ओर खींचे गए। उन्होंने उस शोध प्रबंध में दी गई सभी गणितीय समस्याओं के समाधान ढूंढ निकाले। उस किताब में दी गई समस्याओं को पढ़ने के दौरान रामानुजन ने कई नए सूत्र खोजे। उस किताब में दी गई समस्याओं को पढ़ने के दौरान रामानुजन ने कई नए सूत्र खोजे। उनके ऐसे परिणाम निकाले जो उस किताब में नहीं दिए गए थे। अपने परिणामों को उन्होंने एक नोटबुक में लिखा। उसके बारे में उन्होंने जानकारी लेने के बाद उन्हें पता चला कि उनके ऐसे परिणाम निकाले जो उस किताब में नहीं थे। जो जानकारी उसके साथ होनी चाहिए वो नहीं थी, वो उन्होंने ढूंढ निकाली। अपने परिणामों को उन्होंने एक नोटबुक में लिखा और सन 1903 से लेकर 1914 की अवधि में, समय में उन्होंने ऐसी 3 नोटबुक तैयार की। और इस प्रकार की ऐसी 3 नोटबुक तैयार की। कब? 1903 से लेकर 1914 तक। आगे वर्ष 1904 में FA के विद्यार्थी के रूप में रामानुजन ने कुंभकोणम राजकीय विद्यालय में प्रवेश लिया। दुर्भाग्यवश उन्होंने
एक छात्रवृत्ति जीती, यानी उन्हें फेलोशिप भी मिली। छात्रवृत्ति के बारे में उन्हें मदद हो गई। स्कूल के बाद उनका पूरा ध्यान गणित पर केंद्रित रहता था। उनका पूरा ध्यान कहाँ रहता था? गणित विषय के ऊपर। वो अपने गणितीय परिणाम को अपने नोटबुकों में दर्ज करते थे और जो भी गणित के माध्यम से वो लिखते थे, कार्य करते थे, शोध करते थे, उसके परिणामों को नोटबुकों में दर्ज करते थे, लिखते थे। ये नोटबुक उनकी अमूल्य पूंजी थी और यही नोटबुक उनकी अमूल्य पूंजी बन गई। 14 जुलाई 1909 को रामानुजन का विवाह जानकी से हुआ। 14 जनवरी 1909 को उनका विवाह, रामानुजन का विवाह जानकी इस लड़की के साथ हुआ। सन 1910 में रामानुजन गणित के विद्वान और भारतीय गणितीय सोसाइटी के संस्थापक प्रोफेसर वी रामास्वामी अय्यर से मिले। देखो, सन 1910 में रामानुजन गणित के विद्वान और भारतीय गणितीय सोसाइटी के संस्थापक यानी फाउंडर प्रोफेसर वी रामास्वामी अय्यर से मिले। उनकी सभी नोटबुक देखने के बाद प्रोफेसर रामास्वामी को इस बात का यकीन हो गया कि रामानुजन एक नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न गणितज्ञ है। रामास्वामी ने जब श्रीनिवास रामानुजन की नोटबुक देखी तो उन्हें लगा कि प्रोफेसर रामास्वामी को इस बात का यकीन हो गया कि वे रामानुजन एक नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न गणितज्ञ है, इसकी उन्हें जानकारी मिली। उसके बाद रामानुजन का आरंभिक योगदान जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में सवाल जवाब के रूप में छपा। उसके बाद रामानुजन का जो आरंभिक योगदान था, यह योगदान कार्य शोध जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में सवाल जवाब के रूप में छपा गया। फरवरी 1911 से अक्टूबर 1911 की अवधि में उन्होंने 58 सवाल और उनके समाधान सामने रखे। 1911 से फरवरी 1911 से अक्टूबर 1911 की अवधि में उन्होंने 58 सवाल और उनके समाधान सामने रखे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर शीर्षक से उनका पहला सुदीर्घ शोध पत्र जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में वर्ष 1911 में प्रकाशित हुआ। सम प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर्स शीर्षक से उनका पहला सुदीर्घ शोध पत्र जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में वर्ष 1911 में प्रकाशित हुआ। इस तरह से आज तक श्रीनिवास रामानुजन जी ने गणित के बारे में जो शोध प्रबंध कार्य किया है, अभी तक शायद किसी के भारतीय शिक्षण तज्ञ ने या फिर गणित के विषय तज्ञ ने किया हो। आगे की जानकारी हम आगे की तासिका के समय लेंगे। यहाँ पर रुकते हैं हम। और आप लोगों को होमवर्क रूप एक प्रश्न दिया जाता है कि श्रीनिवास रामानुजन के बारे में 10 वाक्य लिखिए। ये होमवर्क पूरा करके आप लोग कक्षा 7वीं के ग्रुप पर डाल दे। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।